आज के सेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। तो हमारे गेस्ट स्पीकर्स आ चुके हैं, अभी चंद लम्हात में वो अंदर तशरीफ़ लाएंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उनका भरपूर अंदाज में उनको खुशामदीद बोलिएगा। हमारे मेहमानान गिरामी हॉल के अंदर मौजूद हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पनसोता साहब, हारिस अजमत साहब, हमज़ा इचराशी साहब, ज़बीउल्लाह नागरा साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल, और मोहम्मद अहमद कयूम साहब के जो आज की सारी गैदरिंग की जो बुनियादी वजह हैं, हम आप सबके शुक्रगुज़ार हैं कि आप यहाँ पर आए। मेरे दादा बताया करते थे कि हम नदियाँ पार करके 20-20 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाया करते थे। मैंने कहा कि आप ये कैसे कर लेते थे? तो उन्होंने कहा कि जब लगन सच्ची हो, मोहब्बत सच्ची हो, तो रास्ते की जो मुश्किलात हैं वो कुछ नहीं कहती। तो आज आप सब ने जो अफरा तफरी का आलम था, उसमें यहाँ आकर ये साबित किया है कि आपकी लगन और मोहब्बत जो कि लर्निंग से है आपको, वो सच्ची है। तो एक दफ़ा अपने आप के लिए तालियां बजाएं। तिलावत के लिए मैं फैज़ुर रहमान वट्टू साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से बाकायदा सेशन का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया वट्टू साहब। अभी नाते रसूल मकबूल के लिए मैं एहतशाम इमदाद नेकोकारा से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ। मैं के बेवुक तो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ। ये कहीं खामिए ईमान ही न हो या रसूल अल्लाह, ये कहीं खामिए ईमान ही न हो। मैं मदीने से पलट आया हूँ,
महफिल में चला आया हूँ। चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे, चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे, जैसे एक उम्र गुजारा हूँ मैं के बेवुक़तो बेमाया हूँ। तेरी महफिल में चला आया हूँ। सवालात का मेरे मेरे दोस्त बीच में कहने बात करने के ऊपर तो मैं एट लेंथ कर सकता हूँ, फर्दन करके आपस में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, यूँ नहीं यूँ करो, ये तुम्हारा ये सिचुएशन है, तुम इस तरीके से, तुम्हारी लिमिटेशंस ये हैं। बट क्वेश्चन एंड आंसर के लिए ओपन कर लेते हैं। अगर कोई किसी दोस्त के कोई सवालात हैं तो यहाँ पे मेरे दोस्त मौजूद हैं। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें ये है कि हर बंदा सिर्फ एक दफ़ा खड़े होकर क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन उसमें जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप स्पेसिफाई भी करेंगे कि आप किसी एक बंदे से वो सवाल कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पे गेस्ट स्पीकर्स हैं, या फिर अगर एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो उनका नाम भी आप स्पेसिफाई करेंगे। तो माइक्स मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप हाथ उठाएंगे तो बारी बारी जो है हम आपको। यार आपकी इजाज़त से सिर्फ एक चीज़ माजरत के साथ बात, मैं अपने तमाम दोस्तों से एक चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर डिसएग्री करूँगा। तमाम दोस्तों ने अपनी अपनी फील्ड के लिए यहाँ पे टैक्स वगैरह के अंदर कनेक्शंस थे, टैक्स के बारे में बात की, सिविल वगैरह के लिए, यंगस्टर्स के लिए और एक प्रोफेशन के अंदर इब्तिदा के अंदर। और मैंने ये देखा है कि एक पर्टिकुलर फील्ड बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको अपने आप को उसमें लिमिट करना चाहिए। ऑलराउंडर होना लाजमी है। 5 साल के बाद जाके आपको कहाँ पे ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन खुद बन जाती है। यहाँ पे आप टैक्स की कितनी है 5% बीच में क्लाइंट्स वहाँ पे बायर होंगे, या 10% होंगे, या जितने होंगे, तो 90% क्लाइंट से पैसे हासिल करना आपको पसंद नहीं है। टैक्स में अगर आपकी बिजनेस की बैकग्राउंड है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से करना। तमाम दोस्तों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स जिस चीज़ के अंदर मार्केट में अवेलेबल हैं उसके लिए अपने आप को आपने अवेलेबल करना है, ना कि एक लिमिटेड नीश के अंदर। तो उस चीज़ के ऊपर मैं अपने दो भाइयों ने जो मुख्तलिफ अंदाज वगैरह, और अपने आप को भी एनालाइज कीजिए। अंग्रेजी के अगर 4 लफ्ज़ नहीं अच्छे तरीके से लिखा जाता वगैरह तो कॉर्पोरेट, माजरत के साथ कॉर्पोरेट वाले ने नहीं आपको लेना। आपने इंट्रोडक्टरी खाती अगर आपने उसको सीवी लिख के भेजते हैं, पहले जुमले के अंदर 5 गलतियां हैं, तो फिर आपको सिविल की तरफ एम करना चाहिए। कई दोस्त ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल फरहाद अली शाह यहाँ पे नहीं आया, और फरहाद अली शाह साहब के एक बड़े ज़बरदस्त बीच में हैं अदील चीना साहब, उनका मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। जूनियर था यहाँ पे लाहौर में, आया हुआ था भक्कर से। एक दिन पता चला चीना साहब वापस चले गए भक्कर, और उस फरहाद उस पर बड़ा रिलाई करता था। मैंने कहा ये किस किस्म की है, उसके तो अब यहाँ पे क्लाइंट्स वगैरह होंगे, लेकिन वो जाके भक्कर में छा गया। बंदा वहाँ पे ही जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। लाहौर में कोई कांटेक्ट है नहीं, आप लाहौर से बाहर से हैं, आप यहाँ पे बीच में शिफ्ट हो रहे हैं, सब कुछ करके अपने सर के ऊपर एडिशनल खर्चा, घर का खर्चा, ये वो लेके आप आ रहे हैं कि यार यहाँ पे पूरा समुंदर मौजूद है, मुझे काम मिल जाएगा। चंद लोग अपनी मेहनत के साथ सक्सीड भी कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गैस ये करना है कि आपके सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे जान पहचान है, कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सकता है। ये चीज़ें देख लीजिए। ये मैं पैनल का हिस्सा नहीं हूँ, पहले दूसरों से प्लीज करो, सारे मेरे से ही करते रहो। ये स्पेसिफाई ना करो, वैसे ही पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो यार, क्या है।
किताबें अगर मुझे मालूम है कि मैं वीडियोस वगैरह किताबों के काफ़ी आते रहते हैं तो मैं उसका होगा वगैरह, लेकिन किताबें पढ़ते रहोगे तो क्लाइंट कितों आएगा यार पकड़ के रहेगा सारा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो वीडियोस भी मैं शायद इसीलिए भी अपलोड वगैरह करता हूँ कि लोगों को पता हो यार ये बड़ा पढ़ाकू बंदा अच्छा ही वकील होएगा। या मैं लिखता हूँ चेक इन एट सुप्रीम कोर्ट, चेक इट इन एट सिविल कोर्ट, ये वो वगैरह। अगर मैं 24 घंटे ये लगाता हूँ कॉपर कैपिटल कैफ़े ज़ू की है वो लगाता रहता हूँ, क्लाइंट कहेंगे तो दोपहर के अंदर भी है बंदा देखो, लंच के अंदर यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है, तो उन्होंने देर नॉट गोइंग टू गिव यू वर्क। सो बुक रीडिंग का यार आपको मैं ज़्यादा बात कर लूँगा। बुक रीडिंग का करने का तरीका ये है कि यार वो चीज़ पढ़ो जो कि तुम्हें पसंद है। किताबें पढ़ना का भी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल पढ़ने का वकील बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक स्किल है। नावल पढ़ने कॉमिक्स पढ़नी कॉमिक्स पढ़ो, जेड़ा उर्दू डाइजेस्ट पढ़ना उर्दू डाइजेस्ट, आप अखबारें बताना है ख़वातीन का कौन सा है बीच में अखबार जहाँ वगैरह अगर आपने पढ़ना है वो पढ़ना शुरू कर दो, ये खबरें वगैरह, ताकि ज़ुबान और जहन इस्तेमाल करना तेज़ी से चलना हो जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता काम की तरफ आप शिफ्ट हो जाए। जी 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 ये प्लीज़। मैं इसमें एक चीज़ आपको ऐड करता जाऊँ। वैसे तो खैर मेरी अपनी भी कोई किताबों के हवाले से इतनी मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एक चीज़ जो अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे मैट्रिकुलेशन और एफए और बीए हमें रट्टा कॉन्सेप्ट जो है वो दिया जाता है, और ये शायद बेसिक रीज़न है कि हम जब भी किताबों की एक्सेस हमें मिलती है तो हम सबसे हल्की किताब जो है उसको पसंद करते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि जितनी ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा अच्छी किताब कोई मिलेगी, कोई अच्छा ऑथर होगा, कोई वज़नी किताब होगी, यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन द सब्जेक्ट। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये जी सेल्फ हेल्प, ये जितनी बुक्स हैं ना जी सेल्फ हेल्प पे, प्रीसुएजन, 7 हैबिट्स, ये लाजमन पढ़े, बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग इन किताबों से आपको ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट्स की समझ आती है। ख़ास तौर पे जैसे सर ने मुझे कहा था मार्केटिंग ज़रूरी नहीं है कि एडवर्टाइजिंग से, देर आर डिफरेंट वेज टू डू इट। इस पर प्रीसुएजन पढ़ लें, बिकॉज हम एक फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके अंदर हमें किस तरह से पेश आना है, किस तरह से अपना रवैया रखना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग ये वही किताबें हैं जो हम सब ने पढ़ी, लेकिन चंद वकील हैं जिनका बैरिस्टर साहब ने भी तस्करा किया, आरिफ साहब ने कि जी चंद लोग होंगे जो अच्छी फ़ीस चार्ज करें, दैट्स ट्रू एंड दैट्स करेक्ट। लेकिन सवाल ये है कि वही किताबें और एक शख्स जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है, दूसरा शख्स जो है वो सिर्फ एवरेज है, तो फ़र्क क्या है? उसने ऐसा क्या समझ लिया है जो मेरे पास नहीं है, जो आपके पास नहीं है? सो आई थिंक सेल्फ हेल्प, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी प्लीज सर, पीछे हो और दोस्त मांग देख। और एक क्विकली क्वेश्चन, यार आप तमाम दोस्तों के ख्याल में हम यहाँ पे चारों अपना दफ्तर छोड़ के यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? मार्केटिंग हो रही है एक तरीके से एक लेवल पे। बात सीधी सीधी ये है, मैं आप तमाम दोस्तों को ये बता रहा हूँ कानून के बारे में, अगर आपको क्लाइंट्स नहीं आ रहे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या फॉर एग्जांपल वीडियो बना लो भाई के प्रॉपर्टी रजिस्टर कैसे करवाते हैं, यूट्यूब पे कोई गूगल करेगा या कोई जाके देखेगा और नीचे आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर और आपका वो सारा यूट्यूब पे लिखा होगा, वो कहेगा यार इससे पूछ लेते हैं, लगता है इसको पता है। आप एडवर्टाइज तो नहीं कर रहे, और ये सारे के सारे, और जो मैं पिछले 10 साल से लेक्चर्स वगैरह कर रहा हूँ उसकी वजह से बेशुमार मुझे काम आ रहा है, और ये गलत तरीका नहीं है। मैं अपनी प्रोफेशनलिज्म को मार्केट कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग अहेड एंड सेइंग कि जी मेरे इश्तेहार लगा के कि आ जाएँ, ये सारे का सारा। बट जब आप अपने आप को एज अ प्रोफेशनल दिखाएंगे इन चीज़ों के साथ, दैट इज़ हाउ यू मार्केट योरसेल्फ एज वेल। भाई आपकी इजाज़त के साथ यूट्यूब के ऊपर यार मेरा चैनल है मैक्सिमिलियन के नाम से, मोहम्मद तय्यूम आप लिखोगे, वहाँ पे 3 वीडियोस मौजूद हैं कि आपने अपने करियर के पहले 5 साल कैसे प्लान करने हैं, और सिर्फ एक करियर ज्वाइन करने से 1-2 साल पहले आपने कैसे करने। एक पहली चीज़ तो ये कि मेहरबानी करके डिग्री हासिल करके पहली दफ़ा को वकील के दफ्तर में मत जाइए, इंटर्नशिप्स कीजिए, कनेक्शंस वहाँ से ही बनेंगे, वहाँ पे ही आपको पता चलेगा। ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि ये करके अब बच्चा LLM करने जा रहा है, PhD करके आ रहा है और आके कहे कि यार मुझे तो वकालत पसंद ही नहीं है। इस तरह के भी हमने लोग देखे। इंटर्नशिप करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपको नहीं भी पसंद फौजदारी, लेकिन 3 महीने ट्रायल आपने फौजदारी का सीखना है, 3 महीने 4 महीने आपने सिविल का भी करना है। बिकॉज मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ, आपको कोई बड़ी ज़बरदस्त पसंद है, अब्बा जी की बड़ी ज़बरदस्त फर्म है, टैक्स के अंदर कर रहे हैं स्पेशलाइज, आपने सारा सीखना है, क्योंकि आपके पास सारे बंदे क्लाइंट्स आ सकते हैं।
और उससे भी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपने सारी की सारी चीज़ें सीखनी है, पहले 5 साल आपने वो चीज़ें सीखनी है जो आपको पहले 5 साल में आ सकती है। पहले 2 साल आपने बैंकिंग वगैरह के अंदर उसके अंदर नहीं सारे के सारा चला जाना, ये कॉर्पोरेट का कंपनी का नहीं सीखना शुरू कर देना जो कि आप हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर काम होता है, या मलिक क़य्यूम साहब का आपने एसोसिएट जाके नहीं बन जाना सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के और सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे करने शुरू कर देना, वो तो 15 साल के बाद तुम्हारे पास आएगा इंशाल्लाह। आर्बिट्रेशन करनी नहीं सीख लेनी तुमने शुरू के अंदर, इब्तदा जाके इब्तदा के अंदर फोकस वो काम सीखना है जो पहले 5 साल में आपको आ सकता है, फिर ही रोजी रोटी बनेगी, फिर ही प्रॉपर्ली क्लाइंट्स बनेंगे और वहाँ से आप एक्सपैंड करोगे। अगर अपने आप को जाके किसी बर्गर चेंबर के अंदर या किसी आप मार्केट चेंबर में जाके बिठा लिया, एयर कंडीशन के अंदर बैठे हुए, और सादा काम करना नहीं आया, आपके ख़ानदान को इनहेरिटेंस नहीं करवानी आई, सक्सेशन नहीं करवानी आई, छोटी बेल नहीं करवानी आई, तो काम कहाँ से आपको किसी ने दे देना? करोड़ों का काम तो नहीं उन्होंने पकड़ा देना ना, क्योंकि आप मेरे चेंबर के अंदर बैठे हुए थे एयर कंडीशन कमरे के अंदर। तो ये जहन खोल के इस तरीके से यू डोंट मेक अ डिसीजन राइट नाउ, कोई बहुत जल्दी है, वो डिसीजन आपके लिए डाउन द लाइन खुद ही हो जाएगा, बट काम सारे का सारा सीखना। सॉरी, मेरा क्वेश्चन कोई हम से स्पेसिफिक का शॉर्ट में मैं पहला सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये कि हमारा जो है ये अभी पहले कुछ साल पहले 5 साल की डिग्री एलएलबी कर ली, पहले 3 साल का चलता था डिप्लोमा। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करूँ एमबीबीएस के साथ, तो वहाँ से जो है जो मेडिकल कॉलेज होता है उसके साथ ये एक हॉस्पिटल बना देते हैं, जिसके अंदर जो है वो बच्चों के पास साथ कुछ फील्ड से प्रैक्टिकल वर्क भी कराते हैं। अगर लॉ का देखा जाए तो हम 5 साल डिग्री करते हैं, वहाँ पे मेडिकल उसमें लॉ कॉलेज करते हैं, उसके बाद हमारे इमेज क्रिएट करके देता है कि आप जो है किसी सीनियर वकील को जाके पकड़ेंगे। गैट है, बच्चों से मोस्टली गैट ही क्लियर हो पाता, लेवल इतना मतलब कि नीचे जा चुका है लॉ कॉलेज का, ये गैट क्लियर करते करते ही हमें 2 या 3 साल लग जाते हैं। 5 साल और 3 साल ये लगे, 8 साल उसके बाद 4-5 साल जो है अगर हम आपकी लाइफ एग्जाम्पल देखें तो आप लोगों को कम से कम जो है आपका मिनिमम 15 से 20 साल एक्सपीरियंस जो है वो है, फिर जाके आप लोग इस स्टेज के आने के काबिल में, और आप लोग को मतलब कि हम जैसे लोग सुनने के फिर सुनने आते हैं। क्या ये एक इमेज ही क्रिएट कर दिया गया जो है वो बच्चों का या लॉ कॉलेज स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स का, क्या अपने सीनियर्स उसके साथ, क्या पंजाब बार काउंसिल कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाती कि एक मतलब कि लॉ कॉलेज के साथ में एक किसी कोर्ट को जो है उसके साथ मुंसलिक कर दिया जाए और बच्चों के, ताकि जैसे ही बच्चे वहाँ से जो है फारे हो गैप क्लियर करके उसको किसी सीनियर वकील की जरूरत ना पड़े, कि वो इतना काबिल तो जरूर हो, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन अगर देखा जाए तो जो डॉक्टर होता है कम से कम उसको इतना टेंशन नहीं होती कि जो है वो जाके किसी वकील को पकड़ेगा या मतलब कि किसी सीनियर डॉक्टर के साथ काम करेगा, वो इतना काबिल जरूर होता है, वो इतना काबिल जरूर होता है कि जो मतलब कि वो अच्छी जॉब भी कर सकता है और उसको अर्निंग की कोई टेंशन नहीं। हम जो स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हमें ज़्यादातर यही अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सी जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हम कामयाब होने में हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो कहते हैं जब हमारे जो है वो जब हमारे पास चलने होते तो उस वक्त हमारे काम नहीं होते, तो इस बारे में जो है भाई आपको ठीक, आपने जो चीज़ आइडेंटिफाई की है वो फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के अंदर बेशुमार नज़र आ रही है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि लॉ गैट क्यों है और ये सिस्टम इस तरह क्यों सेटअप हुआ, उसका सीधा सीधा जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की जजमेंट में ये सेटअप कर दिया, उनके नज़दीक ये रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रोफेशन की। ये मैंने आपको फिर पॉइंट आउट किया कि ये प्रोफेशन एक्सेलेंस का है, आपका अल्टीमेटली ये नौकरी वाला मामला नहीं है। क्लाइंट उस बंदे को ढूंढ रहा है जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। क्लाइंट गोज फॉर जिसके 90 लॉ गैट के अंदर है, नॉट 45 है, जो मल्टीपल 2 साल या 3 साल के अंदर जो लॉ गैट में पास हुआ है। अगर 2 साल या 3 साल के अंदर आप लॉ गैट का आसान इम्तिहान अगर आप पास नहीं कर सकते, हाँ हमने 5 साल दिए हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं 50 से पास मार्क्स 45 के ऊपर आ जाएं, मगर इट शुड टेल यू समथिंग कि आपको इस प्रोफेशन के अंदर मसला पड़ेगा, राइट। अभी मैंने आप सब तमाम दोस्तों के सामने अनाउंस किया है कि जॉब प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और आपका CV तक वगैरह बनाने के लिए तो हम आपकी असिस्टेंस कर देंगे, मगर इस प्रोफेशन के अंदर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरिट बोलता है।
अगर कोई बंदा आके इसके अंदर लॉ की डिग्री डजंट ऑटोमेटिकली मीन कि यू आर गोइंग टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर। इसीलिए तमाम दोस्तों को कहा है कि आप इंटर्नशिप्स करें। आपको ये प्रोफेशन पसंद आएगा कि नहीं। दो जुमले उर्दू अंग्रेजी किसी चीज़ के अंदर नहीं लिखे जाते, पढ़ाई आपसे अगर किसी के साथ नहीं की जाती, गाइड पढ़ के अगर आप लॉ गाइड के अंदर अगर आप पास हो जाते हैं, डजंट मीन कि आपकी वकालत इज गोइंग टू सक्सीड। दिस इज रियल लाइफ। अब मैं आपका, अगर मैं सियासतदान होता तो यहाँ पे कहता कि मैं आपके लिए दूध की नहरें वगैरह कर दूंगा, नहीं। पैसे का एंड में बार काउंसिल नहीं देने, आपके क्लाइंट ने आपको देने। क्लाइंट ने आपको जांचना है कि आर यू एबल टू परफॉर्म और नॉट। हाँ, ये दुरुस्त है, आपका मुकम्मल तौर के ऊपर एजुकेशन का सिस्टम तबाह है और मुकम्मल तौर पे वेस्ट ऑफ टाइम है। ना वो आपको पढ़ना सिखाते हैं ज़्यादा, ना वो आपको लिखना सिखाते हैं, ना वो आपको प्रॉपर्ली बोलना सिखाते हैं, और फिर उठा के हम आपको लाइसेंस दे देते हैं और प्रोफेशन में धकेल देते हैं कि जा भाई लर्न कर, जो कि जिसके बगैर वकालत चलती नहीं। ज़ुबान की ना आपकी गिरा खोलते हैं, ना आप किताबों की पलंदा और फाइलें पढ़नी आपको सिखाते हैं। और ये सारे के सारे इसीलिए सिलेबस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसीलिए लॉ गाइड पे भी काम कर रहे हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारी की सारी जो चीज़ें स्टूडेंट्स के अंदर से आनी है। 67% स्टूडेंट्स इस दफ़ा लॉ गाइड पास किया है उन्होंने। हर दूसरे बंदे ने, एक बंदा, हर तीसरा बंदा इस दफ़ा फेल हुआ है, और लोगों के 97 आए हैं इस दफ़ा नंबर। 50 उसके और पूरे पंजाब से आए, और ये कोई शहजादे नहीं है, सारे के सारे बहुत हम्बल बैकग्राउंड से लड़का जो था उसको हमने यहाँ पे बुलवा के तमगा दिया। हम्बल बैकग्राउंड से वो कर सकता है। इस प्रोफेशन में अगर आपका टारगेट ये है कि आप दूसरों से बेहतर बनोगे तो ये प्रोफेशन में बहुत जगह है। अगर इसमें आपका टारगेट ये है कि आपकी मदद की जाए, तो जब जज के सामने मुकदमा हो रहा था वहाँ पर कोई मदद नहीं कर रहा होता। जंग है, मुकदमा जीतना होता है और दूसरे को हराना होता है। ये एटीट्यूड होना चाहिए, और अग्रेशन के साथ और मेहनत के साथ ये किया जाता है। सो ये जो माइंडसेट वगैरह आप कह रहे हो ना, पॉइंट आउट वगैरह, हाँ बार काउंसिल आपको असिस्ट कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 10 साल से लेक्चर्स दे रहा हूँ। यहाँ पे वीडियोस वकालत कैसे करते हैं ऑलरेडी मौजूद है, मगर भाई करना आपने ज़ाती तौर के ऊपर है, और सारी एबिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे मौजूद है। हमारे टाइम में उससे इतनी नहीं थी जितनी अब आपको हमने अवेलेबल करके दी हुई। भाई अभी यहाँ पे आके रोड बंद की हुई थी दोस्तों ने कि जी आप इसको कहते हैं लॉ गार्ड का पास परसेंटेज 50 से 45 करें, और यहाँ पे उन्होंने दोस्तों ने बंद की हुई थी। एक तरफ आप हमें कहते हैं सारे के सारे दोस्त के स्टैंडर्ड ऑफ एंट्री कम कर दें, फिर कहते हैं स्टैंडर्ड गिर गया। आप तैयार हैं अगर यहाँ पे पास परसेंटेज मेडिकल के अंदर लाहौर के अंदर 94 के ऊपर दाखिला होता है मेडिकल के अंदर, आप मुझे 45 का कह रहे हैं, ठीक है मैं फिर कर देते हैं 85 के ऊपर, 85 लॉ गाइड के अंदर ले लोगे। अगर ये वाली अगर मैं आपकी बात कर लूँ, बात ये है वी हैव टू बी सेंसिबल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। मेहनती लोगों को इस प्रोफेशन में अलाउ करना है, और हम सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं बैठे हुए। बात ये है कि हमने पूरे पंजाब के अंदर लोगों को दाखिले वगैरह देने, तो हम इतनी ज़्यादा वो मेडिकल वाली सख्ती नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा जो हेल्थ वाली और मेडिकल में जो स्पेशलाइजेशन होती है और जो उन्होंने लेवल वगैरह सेट किया हुआ है, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ के ऊपर अच्छा मेहनती बंदा आए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, अभी हम लीगल एजुकेशन के कमेटी के केसेस के अंदर देख रहे हैं जी 4000 सीटें थी, BZD ने 14000 बिठा दी, 10,000 को रेगुलराइज कर रहे हैं। आज आप लॉ की अगर आप बात करें, 3.5 लाख रुपए के अंदर ये जो 28 तारीख को इम्तिहान हो रहा है, किसी ने बैठना तो 3 साल की डिग्री 2 साल के अंदर मिल जाएगी, जाके बैठ जाए। डिग्रियां हो रही हैं। बात ये है कि ये बहुत सीरियस प्रोफेशन, और हमें पता है आप ये जो सारी चीज़ें बता रहे हो, इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ कितनी तादाद में आप मौजूद हैं, और इन चीज़ों को हमने फिक्स करना है और इसको बेहतर से बेहतर करना है आपके लिए। इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं और आपके सामने ये सारा लेक्चर वगैरह दे रहे हैं कि वी वांट इट टू बी ईजियर फॉर यू, और ख़ास तौर पे कॉम्पिटेंट बंदों के लिए। और आपको बता रहे हैं कि रोजी रोटी कैसे प्रॉपरली ईमानदारी के साथ कमाते हैं, क्लाइंट कैसे ले सकते हैं, बिकॉज भूख और उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, हम यहाँ पे बीच में नारा मार सकते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है, ये है वगैरह, मगर बात ये है कि 95% यहाँ पे लोग को अपनी दिहाड़ी का नहीं पता होता। कोविड ने एक्चुअली लोगों की कमर यहाँ पे तोड़ दी हुई है, और वैसे भी इवन अदरवाइज भी ये सारे का सारा काम वगैरह करना बहुत लिमिटेड क्लास के पास बहुत ज़बरदस्त मुकदमे हैं यहाँ पे। हम चाह रहे हैं यहाँ पे कि वो क्लास एक्सपैंड हो और आप तमाम दोस्तों को भी मौका मिले, इसलिए यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। सो वी ट्राइंग दिस। आगे देखिए, मैं भी बैरिस्टर हूँ, आप क्या सोचते
आपने दोनों से पूछ रहा था, लेकिन नाम के साथ नहीं लिखता बिकॉज कम अज़ कम मेरा ये है कि योर जॉब और काफ़ी टाइटल है, लेकिन योर नेम शुड योर रेपुटेशन शुड स्पीक फॉर इट। बैरिस्टर वगैरह करके एक चीज़ वगैरह आपकी इजाज़त से पॉइंट आउट करना चाहूँगा। यार देखो, ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि क्लाइंट शायद इसकी वजह से आपको आ भी जाए, लेकिन अगर काम नहीं करना आता है, जैसे मेरा भाई कह रहा था, तो क्लाइंट 2.5 सेकंड के अंदर भाग जाएगा। आपने वे स्टेज के ऊपर क्या करना है, लोकल LLB कर रहे हो तो फिर आपने अगर बैरिस्टर बनना है तो 2 साल आपको लगाने पड़ेंगे, 1 साल जाके आपको कन्वर्जन कोर्स करना पड़ेगा वहाँ पे इंग्लैंड में, और फिर करना पड़ेगा लंदन में या किसी जगह रह के कितने लाख रुपए आपके बीच में, कितने करोड़ से ज़्यादा तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल में लगा के। डू यू गेट वैल्यू आउट ऑफ दैट? इस तरीके से एक ऑप्शन आपके पास ये होती है कि LLM आप कर लें वहाँ पे। फॉर एग्जांपल LLM से गवर्नमेंट वाले इदारे अगर होते हैं, वो आजकल इश्तहारों के अंदर LLM की रिक्वायरमेंट होती है, वो बैरिस्टर को नहीं उतना ज़्यादा रिकगनाइज करते। अगर आपने लिटिगेशन करनी है और फूफा बैरिस्टर एतजाज़ एहसन बैरिस्टर फलां फलां, तो इस तरीके से अगर आप वो भी कर सकते हो, बट पैसे कितने इसके ऊपर लगाने हैं मेरे से अगर आप पूछो, और अगर आपकी डिग्रियां बाहर की हैं, पाकिस्तान की नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा इस प्रोफेशन के अंदर मीलों आगे निकलने का तरीका लाहौर सिविल कोर्ट से इब्तिदा करना और अन्य वहाँ क्लाइंट पकड़ना और अन्य वहाँ काम करना। टाइटल से कुछ नहीं होता, मेरी इसके ऊपर बहुत डिग्रियाँ इकट्ठी की हुई हैं मैंने, लेकिन इब्तिदा में अगर वकील बना हूँ तो मैं वकील इसलिए बना कि लॉर्ड सिविल कोर्ट से मैंने किया। और ये मैं सियासी बयान नहीं दे रहा, क्योंकि काम हाथ से मेरे निकला हुआ, मैं किसी को भी चित कर सकता हूँ। सिविल कोर्ट के अंदर मैंने सारे के सारे टकरें मारी हुई हैं, तो फाइलें की हुई हैं, तो आ जाए कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में फिर भी चित कर दूँगा। दैट इज़ वेरी गेट योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम बैरिस्टर वगैरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर काम नहीं आता। आखिरी चीज़, मेरे साथ जो बार करके आई थिंक 12 थे, हम वापस आए हैं, उनके अंदर से सिर्फ 3 प्रैक्टिस कर रहे हैं, 9 प्रोफेशन छोड़ के भाग गए हैं। सादा सवाल किया है यहाँ पे लॉ का जी, ऑर्डर 7 रूल 11 का पता ही नहीं था कि ऑर्डर 7 रूल 11 CPC क्या, सारी डिग्रियाँ बाहर से थी, सारों ने उनके सामने हाई कोर्ट के अंदर लड़ा, हंसा, उसके ऊपर वो वकालत छोड़ के बंदा भाग गया। सो काम, नॉलेज इम्पोर्टेंट था ज़िंदगी में। वैसे मैंने डिग्रियाँ काफ़ी, आपको मैंने कहा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से इकोनॉमिक्स की, ऑक्सफोर्ड से मैंने LLB की, उसके बाद मैंने ये बार की है। अगर कोई डिग्री मैंने ज़िंदगी के अंदर यूज़फुल फाइंड की है वो बार की है। ये मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ बिकॉज बार की डिग्री इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री, इट्स नॉट एन एकेडमिक डिग्री। किताबें नहीं पढ़ाते, वो आपको एडवोकेसी करनी सिखाते हैं, बहस कैसे करते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर का पढ़ाते हैं, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, वो आपको निखार देते हैं अगर आपके अंदर ये नॉलेज वगैरह। लेकिन वंस अगेन यू विल आस्क दिस क्वेश्चन कि कितने में इतने लाखों रुपए लगा के इस ठप्पे के लिए मैंने वहाँ पे जाना है कि नहीं, और उसके आप बेहतर नहीं है कि मैं फ़ौरन यहाँ पे काम करना शुरू कर दूँ। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बार की डिग्री यूज़फुल नहीं, इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट यूज़फुल डिग्री आई डिड। इसीलिए हम यहाँ पे बार वोकेशनल कोर्स 2 हफ्ते का ही है, वैसे अभी तो कर रहे हैं कि आपको वकालत करनी सिखाएं उसी तरीके से मिलती जुलती, बट यार उसका तो बहुत आसान तरीका है। एक तो आजकल वकालतनामा नहीं आ रहा, उनका कोई छोटा ही पीछे आके खड़ा हो जाता है अहदेदारों का, जो कि बस यूँ करके सामने जज साहब के होते हैं और जज साहब पट्टा मार लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इट। और आप नहीं, मैं भी ये फेस कर रहा हूँ। मुकदमा मुकम्मल तौर के ऊपर करने को तो मैं भी जाके कह सकता हूँ कि मैं मेंबर पार्क काउंसिल और मैं ये और मैं वो और मैं फलाना पुत्र, बट नहीं करता। बात ये कि आपने अपने सब सर्कल और अपनी डिग्निटी को आपने यहाँ पे बरकरार रखना है और अपना पूरा प्रोफेशनल आपने जोर वगैरह यहाँ पे लगाना है जिस तरीके से प्रॉपर्ली कर सकते हैं। सदर तो 1 साल ही है ना। बात तो इसके अंदर ये है कि यार देखो, सिस्टम टूटा हुआ है, बहुत करप्शन है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत, उसके बावजूद उसमें आपने एग्जिस्ट करना है। या तो आप मेरे दोस्तों की तरह 80% जो बाहर से पढ़ के आए थे सारे के सारे वकालत छोड़ चुके हुए, या आप मेरी तरह हो जाए, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मूव कर दें, ट्राई टू एक्चुअली एक्सटेंड द केस के वो फरवरी के अंदर फारिग हो जाए अहदेदार, या 15 और चीज़ें वगैरह करके देख लें। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू बिकॉज दिस इज़ योर जॉब। टूटे हुए सिस्टम के अंदर आपने करना, यू कांट अलाउ योर सेल्फ टू बी, हाँ मेरा भी दिल चाहता है जाके कि मैं भी कुर्सी उठा के किसी के सर के अंदर जाके मार दूँ, ताले वगैरह अगर और लगा सकते मैं क्यों नहीं लगा सकता, लेकिन मेरे उस्तादों ने और बाकियों ने नहीं सिखाया वो, और दैट रिफ्लेक्ट्स नेगेटिवली ऑन मी। और अगर मैं नहीं इसको ठीक करता एंड आई डोंट फाइट अगेंस्ट इट,
मेरा भाई वो कह रहा था एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स ये वो सारे का सारा, यार आओ बहुत अच्छी बात है, स्पिरिट के साथ ही मैं यहाँ पे इस प्रोफेशन में आऊँ, कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारी की सारी चीज़ें, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, आपने पॉइंट आउट वगैरह की। एक तरीका तो ये है कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि वकालतनामे के ऊपर वकालतनामा ओहदेदारों का नहीं आएगा, कोड ऑफ कॉन्डक्ट को हमें अपना ये करके, और ओहदेदारों के लिए स्पेसिफिकली एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। मैं ये काफ़ी अरसे से बार काउंसिल में कर रहा हूँ और हम ड्राफ्टिंग भी अभी कर रहे हैं, एक सेमिनार भी इसी चीज़ के ऊपर करेंगे। वकालतनामे पे वकालतनामा देना, दूसरे लोगों के साथ खड़े हो जाना, वहाँ पे वकालतनामा ना भी ओहदेदार का पेयर हो जाना। मैडम आसमा जहांगीर ने तो अपना सारा साल वहाँ पे बीच में सुप्रीम कोर्ट में पेश ही नहीं हुई थी जब वो सदर थी। तो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड जो यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है। मैं शायद उनसे ज़्यादा, मैंने कम अज़ कम मैंने किसी पूरा साल जब सेक्रेटरी था और अभी भी सुपरसीड मैं नहीं करता, 10 साल में नहीं किया। ये करप्शन का असल तरीका है। नए मुकदमे लेकिन मैं फिर भी करता हूँ, ओहदेदार हूँ, जब था वगैरह नया अगर कोई फ्रेश आता है या कोई अपील आती है तो करता है। ये रोजी रोटी का भी बीच में यहाँ पे मामला है। तो आपने अपना मॉरल स्टैंडर्ड करना है, आप जो चीज़ें वगैरह पॉइंट आउट कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे यार देखो, ये प्रोफेशनल बहुत एथिकल लोगों का भी और बहुत बहादुर लोगों का और बहुत नोबल लोगों का है। ये बाबा कायदे आजम, गांधी, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, आपका वो इसको कहते हैं मंडेला, दुनिया को जिस बंदे ने तब्दील वगैरह किया वो इस प्रोफेशन से है। यू कैन टेक प्राइड इन इट और यू कैन नॉट टेक प्राइड इन इट, एंड यू कैन जस्ट से कि यार ये क्या गंद वगैरह है। वो भी लड़के के लिए भी कोई इतनी ज़्यादा आसानी वगैरह नहीं थी। कायदे आज़म के टाइम के अंदर सारे के सारे हिंदू यहाँ पे बीच में दूसरे, उनकी मोनोपोली थी सारी की सारी। उन्होंने अपनी कम्युनिटी को कॉर्नर करके वहाँ से आहिस्ता 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 अपनी किया। जहाँ पर डिसएडवांटेजेस होती हैं वहाँ पे एडवांटेजेस भी होती हैं। सो आई मीन बहुत सीरियस मसला आपने पॉइंट आउट किया है। मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन है इसकी, बट मैं फिर इसके बावजूद लड़ता हूँ, और आपको भी इसके बावजूद ट्रांसफ़र एप्लीकेशन इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट वे अराउंड दैट। बहुत शुक्रिया। अभी इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं, तो मैं मीडिया वालों से गुजारिश करूंगा कि काइंडली माइक्स वगैरह हटा दें यहाँ से, ताकि हम यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी कर सकें। ये वैसे तीन कानूनदान इस प्रोफेशन के ऊपर एहसान है, जितनी मेहनत ये करते हैं और जितने अच्छे तरीके से ये रिकॉर्ड वगैरह करके, हम तो अपने सारे के सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके, अगर आज वाला भी फंक्शन ये ना रिकॉर्ड कर रहे होते तो आसमान के अंदर हवा में गुम हो जाता। इनकी वजह से हज़ारों लोगों को और ये परमानेंटली अवेलेबल होगा। तो सलमान और बाकी सलमान की टीम, सारे के सारे जितने दोस्त हैं, उन सारों को मैं सलूट करता हूँ उनकी वजह से। और ये बाय द वे ये इन्होंने शुरू किया हुआ जब ये लॉ कॉलेज के अंदर थे, और इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी इनको जानते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस सारे जज साहिबान भी जानते हैं, और इनकी प्रोफेशनलिज्म वगैरह। इस लड़के को, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस लड़के को आप एम्यूलेट करें। हम तो बीच में गोंगे मारते ही रहते हैं, बट ही इज अ क्रेडिट टू दिस प्रोफेशन। और अब इनको मैं शील्ड दूँगा, उससे हम उस किधर है, अरे माशाल्लाह तस्वीरें ही उतारते रहोगे तुम भी आगे। ये बात ठीक है। यार वैसे तो तुम लोगों को 11 तारीख को हमने बड़े फंक्शन देखे। अभी हमारे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो
स्टैंड उठा दें। थैंक यू सर।